बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में आपको रियल में बताऊंगा कि आप रोडपति से करोड़पति कैसे बन सकते हैं। पूरी दुनिया में चलने वाला मेथड, बड़े से बड़े कारोबारी की ये कमजोरी है जो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं, कुछ रोज कबल मैं एक ऐसी दुकान पर जाता हूं जिनके पास वो प्रोडक्ट नहीं जो मैंने उनसे मांगी है, लेकिन वो जो दुकानदार था वो काफी तजुर्बे वाला और समझदार था। उस दुकानदार ने मुझे ये बिल्कुल नहीं कहा कि ये हमारे पास नहीं, कहता भाईजान आप बैठे, मैं अपने लड़के को भेजता हूँ, गोदाम से चेक करके ला के आपको दे देता है। उसने क्या किया, उसने मुझे वहां पर बिठा के अपने एक मुलाजिम को बोला कि इसको पानी दें। उन्होंने मुझे पानी दिया और मैंने पानी पिया, क्योंकि गर्मी थी, गर्मी में तो पानी वैसे ही चाहिए होता है। और वो जो बंदा जो उस दुकान से गोदाम तक का सफर कर रहा था और गोदाम में से कोई चीज लेने गया था जो मैंने डिमांड की थी, उस बंदे को दुकानदार ने चाबियों का एक गुच्छा दे दिया जो कि उसकी दुकान में उसके गले में पड़ा हुआ था। अब वो बंदा गोदाम की चाबियां लेके गोदाम में से वो चीज लेने चला गया। मैं भी सोच रहा हूँ कि ये चीज तो इनके पास हो ही नहीं सकती जो मैंने इनसे डिमांड की है। मैंने जब उस लड़के को देखा कि ये चाबियां लेके किधर जा रहा है तो मुझे पता चला कि ये तो साथ वाली दुकान से चीज लेके आ गया। अब मैंने जब गौर किया और दुकानदार की जुबान से सुना कि ये गोदाम में गया है तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया। मैंने कहा ठीक है भाई, ये गोदाम में गया होगा, लेकिन इस दुकान के अंदर कौन सा गोदाम है। जब देखा तो वो बंदा जो उसका मुलाजिम था वो उसी दुकान से मुझे चीज ला के दे देता है जो वो गोदाम से लेने गया था। अब आप इस बात को नहीं समझे होंगे, मैं आपको थोड़ा तरीके से समझाता हूँ कि दुकानदार ने ना नहीं की। वो मुझे कह देता भाई साथ वाली दुकान से ला देते हैं, तो मैं कहता नहीं आप रहने दे, मैं खुद जाके वहां से ले लूंगा, क्योंकि मुझे भी इस चीज का पता है वो उसमें से अपना मार्जिन रखेगा। लेकिन उसने क्या किया, उसने लड़के को चाबियां दी। चाबियां जो थी वो किसी भी गोदाम की नहीं थी। वो लड़का चाबियां लेके एक चक्कर लगा के साथ वाली दुकान से मुझे वही चीज ला के दे देता है और कहता है ये लें जनाब, आपकी चीज हाजिर है। तो मैं वहां से उस बंदे की जहानत को पिक करता हूं और समझता हूं कि ऐसे कारोबारी करोड़पति बनते हैं, लाखों से करोड़ों में, करोड़ों से अरबों में। और शुरू का सफर इनका ठेले से होता है, या फिर ऐसे समझ लें कर्जे पे दुकानें इन्होंने शुरू की होती हैं, कमेटियां उठा के इन्होंने अपने कारोबार शुरू किए होते हैं, बीवियों के जेवर बेच देते हैं, घर की कीमती चीज बेच देते हैं, या फिर अपनी कोई कीमती प्रॉपर्टी बेचकर अपना कारोबार शुरू करते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों में अगर आपका लक साथ ना दे तो आपकी कीमती चीजें भी आपके हाथ से निकल जाती हैं और आप उम्र भर टेंशन की चक्की में पिसते रहते हैं। आने वाली नस्ल का सोचें तो आप यही सोचकर खुदकुशी पर भी मजबूर हो जाते हैं कि मेरे आने वाली नस्ल, मेरे छोटे बच्चे, इनका क्या बनेगा, क्योंकि इस वक्त मेरे पास कोई कीमती सरमाया नहीं जिसकी मदद से मैं इनकी बेहतरीन तरबियत कर सकूं। लेकिन ज़्यादा सोचने की बजाय, ज़्यादा डिप्रेशन का मरीज बनने की बजाय मैं आपको यही मशवरा दूंगा, अल्लाह पर तवक्कल करें और अपने लक को दोबारा से नए सिरे से रिपेयर करें। किस्मत जैसी भी हो वो रिपेयर हो जाती है। जैसे कि एक गाड़ी जो ख़राब हो जाए, जिसको सब कह दें ये नहीं बनती, कोई ना कोई एक ऐसा मैकेनिक होता है जो कहता है मैं बना लूँगा। तो इसी तरह बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह है। अल्लाह के पास हर मुश्किल का हल है। अल्लाह के पास जाके अपनी दुआओं की आरजू किया करें, अल्लाह ताला की ज़ात आपके तमाम मसाइल हल कर देगी। अब बात करें, मैं जिस कारोबार के मुतल्लिक आपको बताने लगा था वो कारोबार कौन सा था और वो कारोबार क्या था। आपने बहुत से बड़े बड़े कारोबारी देखे होंगे, लेकिन उन कारोबारियों की जो मजबूरी है उसको बोलते हैं पेमेंट बाय पेमेंट मेथड। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें दुकानदार की एक पेमेंट डाउन रहती है जो कि आपने डाउन में रखनी होती है। जैसा कि आप दुकानदार से माल उठाते हैं, आपने वो माल सेल किया, पैसा दुकानदार का है, आपने कुछ भी नहीं लगाना। 5 लाख का माल है, 2 लाख का है, 1000 का क्यों नहीं, वो टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगी वो दुकानदार की होगी, पेमेंट दुकानदार की होगी, उसमें जो प्रॉफिट आएगा वो आपका होगा। अब आपने जैसे वो माल सेल करना है उसकी पेमेंट दुकानदार को जमा करवा देनी है और आगे से फिर नए सिरे से सामान ले लेना है। अब इसको बोलते हैं पेमेंट बाय पेमेंट का मेथड। आपने एक पेमेंट उससे डाउन में रखनी है और उस पेमेंट का माल जैसे ही आप सेल करते हैं आप इनकी वो पेमेंट दे के नेक्स्ट माल ले लेना है और नेक्स्ट माल सेल होने के बाद उसकी पेमेंट दे के उससे अगला माल ले लेना है। अब इसको बोलते हैं पेमेंट बाय पेमेंट का मेथड। अब आप इस मेथड से दुनिया जहान के 3600 किस्म के कारोबार कर सकते हैं। कपड़े का बिजनेस इस तरह हो जाता है, किराने का बिजनेस इस तरह से हो जाता है, जूतों का बिजनेस हो जाता है, इलेक्ट्रिकल आइटम्स का हो जाता है, कोई भी मैन्युफैक्चरर हो आप उससे उनकी प्रोडक्ट्स लेके इस काम को कर सकते हैं। अगर आप एज ए सेल्समैन काम कर रहे हैं तो भी आप इस कारोबार को कर सकते हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो बहुत से लोग जो कि इस मेथड से पैसा कमा रहे हैं, किसी भी सेलमैन को देख लें, उसके पास जितना भी सामान होता है वो टोटल उसकी इन्वेस्टमेंट का नहीं होता। उसमें ज़्यादातर आइटम्स ऐसी होती हैं जो कि दुकानदारों के पैसे पे उसने अपनी गाड़ी में
या अपने ठैये में रखी होती हैं। अब उस माल को वो सेल करके रात को जाता है, दुकानदारों का जो जो बिल बनता है उनको उनके पैसे दे देता है, उसमें से अपना प्रॉफिट निकाल लेता है। अब ये लोग कैसे हैं और कौन हैं? ये हैं टेक्निकल लोग जिन्होंने मार्केट में टाइम दिया है, बिजनेस को समझा है कि बिजनेस से पैसा कैसे निकालना है। आजकल के दौर में अगर सबसे मुश्किल काम कहा जाए तो वो रिस्क हलाल है, और उस बंदे के लिए जो बिल्कुल नया कारोबार करे। नए कारोबार को करना ऐसे ही है जैसे समुद्र में छलांग लगाकर किनारा ढूंढना। आजकल के बिजनेस की रिकवरी भी नहीं आ रही। रिकवरी क्या है? 10 लाख लगाने के बाद अगर बिजनेस नहीं चला तो आपका बिजनेस 10 लाख का नहीं है, आपके बिजनेस की नेटवर्थ जो है वो 2 से 3 लाख की रह जाती है, जबकि जो 7 लाख रुपए है वो आपका नुकसान के जुमरे में चला जाता है। आप इस बिजनेस को समझें, स्टेप बाय स्टेप समझें, पेमेंट बाय पेमेंट मेथड क्या है, इसको तरीके से कॉपी पेंसिल पे हल करके खुद से टेक्निकल बनकर समझें और इस बिजनेस का आगाज करें। इंशाल्लाह मेरी पूरी दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इस बिजनेस से नुकसान नहीं खाएंगे। अब ये माल आपको कहाँ से मिलेगा और कौन देगा? आप ये माल किसी भी बड़े दुकानदार से ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हैं, किसी भी मैन्युफैक्चरर से ले सकते हैं, दोस्त अहबाब से ले सकते हैं, रिश्तेदार से ले सकते हैं, जानने ना जानने वालों से भी ले सकते हैं। अगर आप इस बिजनेस को करना चाहें तो आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिल जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बिजनेस पसंद आया होगा। इसमें पैसे भी नहीं लगते, और इस बिजनेस को अगर आप करना चाहें तो जल्दी से करें, नहीं तो आप हमारा चैनल जल्दी से विजिट करें। अगर इस बिजनेस को आप पसंद नहीं करते तो आपको बहुत से बिजनेसेस ऐसे मिल जाएंगे जिनको आप पसंद करेंगे। इसी के साथ उमैर अहमद को इजाजत दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।